नमस्कार, मैं हूं मुदित पांडे और आप हमारे साथ हैं संस्कृत डिजिटल स्कूल में। संस्कृत डिजिटल स्कूल में आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है माहेश्वर सूत्रों पर। तो आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्राणी। इस वीडियो के अंतर्गत हम माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे कि इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, इन सूत्रों का प्रमुख प्रयोग क्या है, अक्षर समाम्नाएं किसे कहते हैं और इसके अलावा हम जानेंगे इन सूत्रों की संख्या कितनी है और वे कौन से सूत्र हैं। इन सभी प्रमुख बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं। इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि माहेश्वरात् आगतानि सूत्राणि, यानी महेश भगवान शिव के पास से प्राप्त, आगतानि अर्थात प्राप्तानि, सूत्राणि माहेश्वर से यानी भगवान शिव से प्राप्त सूत्र जो हैं उनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ठीक, महेश से प्राप्त, महेश से आए हुए सूत्र जो कि महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुए और उसके आधार पर उन्होंने व्याकरण की रचना की, व्याकरण शास्त्र की रचना की जिन्होंने, तो उनसे प्राप्त जो सूत्र हैं उनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इसलिए हम इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव से ये महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुए। इन सूत्रों का प्रमुख प्रयोग क्या है, तो जब प्रयोग की बात आती है तो क्योंकि हर किसी चीज़ का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। इन सूत्रों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? इन सूत्रों का प्रयोजन है कि जैसा कि यहाँ सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि, यानी माहेश्वर सूत्र जो हैं वो अण आदि संज्ञाओं को बनाने के लिए, संज्ञाओं की सिद्धि के लिए हैं। माहेश्वर जो सूत्र हैं वो प्रमुख रूप से इनका प्रयोग अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए होता है। माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए होता है। अण आदि संज्ञाएं क्या हैं वो हम आगे वीडियोज में पढ़ेंगे। अण, अच, अक इत्यादि जो संज्ञाएं बनती हैं वो कैसे बनेंगी वो आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ हम सामान्यतः माहेश्वर सूत्रों के बारे में जान रहे हैं। तो माहेश्वर सूत्रों का प्रमुख प्रयोग अण आदि जो संज्ञाएं हैं उनकी सिद्धि के लिए है। आगे चलते हैं, अक्षर समाम्नाएं किसे कहते हैं। प्रमुख रूप से अगर हम देखें सामान्यतः तो ये जो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं इन्हीं को अक्षर समाम्नाएं या वर्ण समाम्नाएं कहते हैं। इस संदर्भ में एक श्लोक मिलता है, कहाँ पर, पाणिनीय शिक्षा में, उसमें कहा है, येनाक्षरं समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अर्थात उन महर्षि पाणिनि को नमन है जिन्होंने महेश्वर से, भगवान शिव से अक्षर समाम्नाय को अधिगत करके और इस व्याकरण शास्त्र की रचना की, इस व्याकरण शास्त्र का प्रवचन किया, इस व्याकरण शास्त्र की रचना की, इस व्याकरण शास्त्र को बनाया। तो अक्षर समाम्नाएं किसे कहते हैं, ये इस श्लोक से हम जान सकते हैं कि अक्षर समाम्नाएं से तात्पर्य भगवान शिव से प्राप्त वो 14 सूत्र जिनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं या शिव सूत्र कहते हैं, वे सूत्र ही अक्षर समाम्नाएं या वर्ण समाम्नाएं कहे जाते हैं। अब ये इन सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, क्योंकि एक जगह आता है नृत्तावसाने नटराजराजम ननाद ढक्का नव पंच 12, तो 14, 9 पंच यानी 9 और 5, 14 सूत्रों की इनकी संख्या 14 है। और ये कौन कौन से सूत्र हैं ये हम आगे देखते हैं। ये कौन कौन से सूत्र हैं, तो माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहला जो सूत्र है वो है अ ई ऊड़, आ ई ऊड़, रे ऋक, ए ओं, आई औच, हय वरट, लण, यम गणनम, झ भय, घ ढ ध श, ज ब ग ढ द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श श स र और हल। ये 14
और महेश्वर सूत्र हैं जो कि सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अ इ ओ ऋ ऋ क ए ओंग ऐ औच हयवरट ल यंगड़नम झभय घड़धश जबगडदश खफ छठत चटतव कपय श श श र हल। ठीक, तो ये जो सूत्र हैं ये माहेश्वर सूत्र हैं। ये 14 सूत्र भगवान शिव से महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुए और उन्हीं के आधार पर इस व्याकरण शास्त्र की रचना हुई है, जो कि तो हम ये कह सकते हैं कि ये माहेश्वर सूत्र जो हैं व्याकरण शास्त्र का आधार हैं। जब हम कोई मकान बनाते हैं तो उसका आधार उसके स्तंभ होते हैं, तो ये 14 स्तंभ व्याकरण शास्त्र के आधार स्वरूप हैं। सबसे पहले हमने ये आज माहेश्वर सूत्रों के बारे में जाना। इसको माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, इसके अक्षर समामनाएं क्यों कहते हैं, और इसकी संख्या कितनी है 14, और ये कौन कौन से सूत्र हैं और इसका प्रमुख प्रयोग क्या है। तो इसके साथ हम अगले वीडियो में इसके आगे की बातें करेंगे। जैसे अण संज्ञा की बात आई थी तो उसमें फिर प्रत्याहार इत्यादि अन्य अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।